हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग डीजल मैकेनिक में इंजन पर आधारित 25 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। हर बार की तरह समझने के लिए और इस टाइप के क्वेश्चन याद करने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है सामने आपको दिख रहा है, एक बार मैं पढ़ के समझा देता हूं, फिर इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है दोनों, क्या लिखा है, दोनों वाल्व बंद होने पर इंजन में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक उत्पन्न होता है। याद रखें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रोक है जिसमें दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सक्शन स्ट्रोक होता है पहला, उसमें इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। ये सेकंड की बात करें कंप्रेशन स्ट्रोक, तो दोनों के दोनों वाल्व बंद होते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों के दोनों वाल्व बंद होते हैं, लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रोक में भी बंद होते हैं। लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, लास्ट में वह बिफोर मतलब पहले ओपन हो जाते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व स्टार्ट होने से पहले ही वह ओपन हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ ये माना जाता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पूरी तरह दोनों वाल्व बंद होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए डी वाला ऑप्शन। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कौन सा आंसर राइट होगा, डी वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखें, ध्यान से सुनते जाएं और इससे पहले जो वीडियो में डाल चुका हूं वह सब आपको मिल जाएंगे एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्लेलिस्ट बना दी है डीजल मैकेनिक के नाम से, तो उसमें जरूर देख लें। क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा पिस्टन किस सामग्री से बना होता है। पिस्टन का मटेरियल पूछ रहा है कि पिस्टन किस मटेरियल से बना होता है। जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूं, जो भी हमारे इंटरनल कंबशन इंजन के पार्ट्स हैं उन सबके मटेरियल आप याद कर लें कि कौन सा मटेरियल किस मतलब कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये पिस्टन के बारे में पूछ रहा है कि पिस्टन हमारा किस मटेरियल से बना हुआ है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम एलाय से बना रहता है। किससे, एल्युमिनियम एलाय से बना रहता है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, किससे बना रहता है, एल्युमिनियम एलाय से बना रहता है। डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्या, पिस्टन किस मटेरियल से बना रहता है, एल्युमिनियम एलाय से बना रहता है। पिस्टन एल्युमिनियम एलाय से बना रहता है। तो याद हो जाएगा कि पिस्टन किस मटेरियल से बना रहता है, एल्युमिनियम एलाय से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी दो स्ट्रोक वाले इंजन में, मतलब टू स्ट्रोक वाले इंजन की बात कर रहा है, एयर फ्यूल मिक्सर के माध्यम से दहन कक्ष में प्रवेश करता। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है किस पोर्ट के माध्यम से। टू स्ट्रोक इंजन में जो टू स्ट्रोक इंजन है उसमें जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है, टू स्ट्रोक इंजन में जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है, तो किस पोर्ट के माध्यम से हुआ है, कंबशन चेंबर में अंदर जाता है। किससे, कंबशन चेंबर में अंदर जाता है। मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम के थ्रू मैं यहां पर दिखा रहा हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये टू स्ट्रोक इंजन दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पर हाइड हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम को समझना जरूरी। देखो यहां पर आपको देखो एक होता कौन सा, ये देखो दिख रहा है क्या होता है, इंटेक पोर्ट या इनलेट पोर्ट होता है। इंटेक पोर्ट या इनलेट पोर्ट होता है। इंटेक पोर्ट से क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर अंदर जाता है, याद रखें, कंबशन चेंबर में नहीं जाता है। क्रैंक केस के अंदर जाता है, क्रैंक केस है इसके अंदर जाता है। क्या, इनलेट पोर्ट से एयर और फ्यूल का मिक्सर सिर्फ क्रैंक केस के अंदर जाता है, लेकिन कंबशन चेंबर यहाँ होता है। ये कंबशन चेंबर होता है। यहाँ क्या होता है, कंबशन चेंबर होता है। लिखा भी है क्या होता है, कंबशन चेंबर होता है। यहाँ क्या होता है, हाँ, एक कंबशन चेंबर होता है ये अंदर। अब कंबशन चेंबर में कहां से आएगा, तो यहां पर क्लियर दिख रहा है। ये लिखा ट्रांसफर पोर्ट, क्या लिखा, ट्रांसफर पोर्ट। तो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू कंबशन चेंबर में एयर और फ्यूल का मिक्सर जाता है। किसके अंदर, टू स्ट्रोक इंजन के अंदर। याद रहेगा, टू स्ट्रोक इंजन के अंदर जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह कंबशन चेंबर के अंदर जाता है। किसके थ्रू जाता है, ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू जाता है। ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू जाता है। और जो गैसें जल जाती हैं किसके थ्रू निकलती हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू निकलती हैं। और सिर्फ जो क्रैंक केस रहता है उसके अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सर जाता हुआ इंटेक पोर्ट
के थ्रू जाता है। तो याद रहेगा हमें क्वेश्चन क्या था, कंबशन चेंबर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सर टू स्ट्रोक इंजन के अंदर किस पोर्ट के थ्रू जाता था, ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू जाता था। इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर पोर्ट। बी वाला ऑप्शन इनका राइट हो जाएगा ना, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। तो हम देख चुके हैं बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ध्यान से सुनते चलें। क्या लिखा, निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से पूछ रहा है कौन सा पिस्टन रिंग से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा पिस्टन रिंग से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है, पिस्टन रिंग से रिलेटेड नहीं है, कौन सा इनमें से पूछा, पिस्टन रिंग से कौन सा रिलेटेड नहीं। हम जानते हैं पिस्टन की रिंग जो ऊपर चली जाती है पिस्टन के ऊपर, कंप्रेशन रिंग रहती है, सबको पता है कंप्रेशन रिंग रहती है, ऑयल रिंग भी रहती है, ये भी पता है कौन सी, ऑयल रिंग भी रहती है, ये भी सभी को पता है, ऑयल रिंग भी रहती है, वाइपर रिंग भी रहती, कौन सी वाइपर रिंग भी रहती, लेकिन एक रिंग नहीं रहती, याद कर लें, बिल्कुल याद कर लें क्वेश्चन। क्लिप रिंग नहीं रहती, तो क्लिप रिंग तो हमें याद ही नहीं करना क्योंकि होती नहीं, लेकिन पिस्टन पर कौन सी रिंग रहती है, कंप्रेशन रिंग रहती है, याद कर लें। पिस्टन के ऊपर कंप्रेशन रिंग लगी रहती है, ऑयल रिंग लगी रहती है, पिस्टन के ऊपर ऑयल रिंग लगी रहती है और वाइपर रिंग भी लगी रहती है। तो याद कर लें ये तीनों ऑप्शन, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, किसी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक में क्या घटित होता है। बड़े बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है डीजल इंजन में क्या पूछ रहा है, कौन सा स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक या इंटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको, सक्शन या फिर इंटेक स्ट्रोक के दौरान क्या घटित होता है, मतलब क्या होता है। हम पहले भी कई बार समझा चुके हैं कि जो डीजल इंजन होता है और जो पेट्रोल इंजन होता है, बेसिक डिफरेंस है कि डीजल इंजन के अंदर जो सक्शन स्ट्रोक है, जो इनलेट पोर्ट लगा रहता है, तो इनलेट पोर्ट ओपन होता है, उसके थ्रू सिर्फ एयर अंदर जाती, क्या जाती, सिर्फ एयर जाती, याद रखें एयर। जबकि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल, मतलब एयर और पेट्रोल का मिक्सर अंदर जाता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में सिर्फ एयर अंदर जाती है और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सर दोनों जाते हैं। तो याद हो जाएगा, डीजल इंजन में कौन सा जाता है, सिर्फ एयर जाती है और पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सर जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्या क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे, देखो एयर इंटर्स इन कंबशन चेंबर, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। एयर इंटर्स इन कंबशन चेंबर सिर्फ एयर अंदर जाती है, जैसे मैं समझा चुका हूं। वीडियो को अगर आपको कैसा भी फायदा मिलता है तो दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ये तो लंबा महीनों चलने वाली है और सीबीटी 1 के लिए जो क्योंकि क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप सीबीटी 2 दे पाएंगे। तो उसके लिए मैथ्स एंड मी क्लासेस है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या आप लोग कभी भी हमसे किसी प्रकार का मटेरियल के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लें, याद रखें, व्हाट्सएप पे हाई कर दिया करें, जो भी मटेरियल रहता है मैं पूछ लिया करें, अगर होगा तो मैं बता देता हूँ, नहीं है तो बता देता हूँ, ठीक है। एबी क्लास एप्लीकेशन भी है हमारी, जो कि यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, उसके अंदर भी मॉक टेस्ट वगैरह है, पीडीएफ है, जो भी थ्योरी लेक्चर है वो भी मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया हम लोगों ने, नहीं दिया ना, चलो इससे पहले वाला, चलो इसका आंसर हो गया। तो 6 नंबर चलते हैं, बातों में आगे निकल गए, बहुत अच्छे ध्यान से सुने। क्या लगा क्वेश्चन में, क्या लगा 6 नंबर, कैम शाफ्ट के हर 2 चक्कर में एक कार्यकालन आघात को कहा जाता। देखो याद रखें क्या पूछा, आ वर्किंग स्ट्रोक इन ईच 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं कि जो 4 स्ट्रोक इंजन होता, कौन सा 4 स्ट्रोक इंजन होता, उसमें क्या होता है, जो क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर पूरे लगाती है, एक पावर स्ट्रोक के लिए कितने 2 चक्कर पूरे लगाती है, कौन, क्रैंकशाफ्ट 4 स्ट्रोक इंजन में 2 चक्कर पूरे लगाती है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में 1 चक्कर में ही पूरे काम कर देती है, चारों के चारों स्ट्रोक खत्म हो जाते हैं। तो याद रहेगा 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट एक पावर स्ट्रोक के लिए 2 चक्कर पूरे लगाती है और 2 स्ट्रोक इंजन में 1 चक्कर पूरा लगाती है एक पावर स्ट्रोक के लिए। तो 4 स्ट्रोक इंजन में याद रखें, तो ये 2 रिवॉल्यूशन किसमें हो रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन में। 4 स्ट्रोक इंजन वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग,
फोर स्ट्रोक इंजन, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन याद हो रहे होंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। जहां पर मुझे डायग्राम की जरूरत होती है वहीं पर मैं डायग्राम लाता हूं, और जहां जरूरत नहीं है तो बिना मतलब के समय बर्बाद करने से अच्छा नहीं है। इससे अच्छे तो मैं आपको खुद से समझा रहा हूं, वो याद हो जाएगा आपको जल्दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, टीआईवीसीटी का पूर्ण रूप क्या है? टीआईवीसीटी का पूर्ण रूप क्या, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया। टीआईवीसीटी का फुल फॉर्म पूछा गया, टीआईवीसीटी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो फुल फॉर्म तो याद ही करना पड़ेगा, समझने की कोई बात नहीं। क्या होता फुल फॉर्म में बता रहा हूं, क्या होता है इसका? ट्विन, टी मीन्स ट्विन, टी मीन्स ट्विन, टी मीन्स ट्विन, आई मीन्स इंटर डिपेंडेंट, आई मीन्स टी मीन्स ट्विन, टी मीन्स ट्विन और आई मीन्स इंटरडिपेंडेंट, आई मीन्स इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। और भी मीन्स वेरिएबल, भी मीन्स क्या होता है? वेरिएबल, भी मीन्स वेरिएबल। और सी मीन्स कैमशाफ्ट, सी मीन्स कैमशाफ्ट। और टी मीन्स टाइमिंग, टी मीन्स टाइमिंग। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखें, पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके ऑलरेडी। क्या लिखा है? क्रैंक शाफ्ट की दूरी को सीमित करता है और किसी ब्लॉक में आगे पीछे सरक सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैम शाफ्ट की दूरी को सीमित करता है, कैम शाफ्ट की दूरी को सीमित करता है और किसी ब्लॉक में आगे पीछे सरक सकता है। तो ये कौन होता है? ये होती है मेन थ्रस्ट बेयरिंग। क्या होती है? इसका मैंने जल्दी आंसर बता दिया, क्योंकि थोड़ा सा याद कर लें, ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद ही करना पड़ेंगे। कौन सी होती है? मेन थ्रस्ट बेयरिंग। कौन सी होती है? मेन थ्रस्ट बेयरिंग। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है इनको याद करना, तो याद करके रखें। मेन थ्रस्ट बेयरिंग कौन सी होती है? मेन थ्रस्ट बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन का छोटा भाग से जुड़ा जाता है। अरे वाह, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिस्टन पिन का छोटा भाग से जुड़ा जाता है। पिस्टन पिन होती है, पिस्टन पिन क्या लिखा है? पिस्टन पिन का छोटा भाग से जुड़ा जाता है। पिस्टन पिन का छोटा भाग से जुड़ा जाता है। तो पिस्टन पिन का छोटा भाग से जुड़ा जाता है, ये भी आपने देखा होगा। पिस्टन पिन का छोटा भाग से जुड़ा जाता है, वह जुड़ा जाता है स्मॉलर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। चलो मैं एक डायग्राम भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा। डायग्राम दिखा देता हूं मैं, याद रखें, और भी जानकारी थोड़ी सी मिल जाएगी आपको। ये डायग्राम में थोड़ा सा देख लें, फिर हम इसके आंसर चलते हैं। देखो पहले देख लें, कनेक्टिंग रॉड होती है। कनेक्टिंग रॉड में इसका बड़ा एंड होता है, वो उसको बिग एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा एंड बोलता है, उसको बिग एंड बोलते हैं। जो इसका बीच का हिस्सा होता है उसको शंक बोलते हैं। आई सेक्शन होता है, आई सेक्शन टाइप का होता है, इसको शंक बोलते हैं। और ये छोटा पार्ट दिख रहा है, इसको स्मॉल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल एंड बोलते हैं। इस तरह का और डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये अंदर बुश लगे रहते हैं। कनेक्टिंग रॉड हो गई ये। अपर कनेक्टिंग रॉड इधर के पार्ट को बोलते हैं, लोअर कनेक्टिंग रॉड नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। कनेक्टिंग रॉड के पे नीचे वाले भाग को बोलते हैं। और दो कनेक्टिंग रॉड जो रॉड बोल्ट लगे रहते हैं। अगर पिस्टन की हम बात करें तो बिग एंड, जो कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड दिख रहा है, ये बिग एंड है। देखो यहाँ पर लिखा भी है बिग एंड। बिग एंड कहां से? क्रैंक शाफ्ट से लगा जुड़ा जाता है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा जाता है। और जबकि छोटा एंड किससे? पिस्टन से जुड़ा हुआ है। छोटा एंड किससे जुड़ा? पिस्टन। छोटा एंड याद रखा, छोटा एंड किससे जुड़ा? पिस्टन से। स्मॉल एंड जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें, क्या जुड़ा हुआ है? स्मॉल एंड, स्मॉल एंड, स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा, मजा आएगा, है ना? ऐसे क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें याद होना चाहिए। हजारों क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, किसी आंतरिक दहन इंजन में निम्न में से किस ईंधन का उपयोग किया था? वाह, आंतरिक दहन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन की बात कर रहा है। इंटरनल कंबशन इंजन में इनमें से बताना कौन सा फ्यूल यूज किया था। फ्यूल मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, सीएनजी, ये सब क्या है? फ्यूल है। क्या है? सब फ्यूल है। तो ये जो फ्यूल है इंटरनल कंबशन इंजन की बोल रहा है कि कौन सा यूज किया था। इंटरनल कंबशन में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि डीजल यूज किया था। क्या? डीजल। यहाँ पर समझाने का भी जरूरत नहीं, सीधा देखें आंसर देते हैं। डीजल का यूज किया जाता है, या पेट्रोल लिखा होता तो पेट्रोल आंसर हो जाता। डीजल का यूज किया जाता है कहां पर? इंटरनल कंबशन इंजन में। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन वीडियो देखा करें पूरा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ये थ्योरी एग्जाम नहीं है कि गए पास ही होना है। इसमें तो गवर्नमेंट लाखों लोग फॉर्म भर चुके हैं, याद रखें। इसलिए तैयारी करना तो उस लेवल की तैयारी करना पड़ेगा, समय भी आपको उस लेवल का देना पड़ेगा। मटेरियल प्रोवाइड कराना हमारा काम है, आपको समझाना भी हो, याद कैसे करवाना ये भी हमारा काम है। बस याद करवाने की ध्यान से सुने तो याद हो जाए। क्या लिखा? क्रैंक शाफ्ट किस प्रक्रिया से, क्रैंक शाफ्ट किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है। क्या लिखा है? क्रैंक शाफ्ट। क्या लिखा है? क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट
किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया जाता है? क्रैंकशाफ्ट किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया। जो क्रैंकशाफ्ट है किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो याद रख के इसको फोर्जिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। किससे? क्रैंकशाफ्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है फोर्जिंग प्रोसेस। क्रैंकशाफ्ट को किस प्रोसेस से बनाया जाता है? फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, याद रखें। तो क्रैंकशाफ्ट को फोर्जिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में लिखा है गजन पिन का कार्य। वाह, गजन पिन का कार्य। गजन पिन है उसका क्या फंक्शन होता है? गजन पिन का क्या फंक्शन होता है ना? गजन पिन का क्या फंक्शन होता है? तो गजन पिन का भी मैंने डायग्राम बताए थे। जो पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है और जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है, इन सबको कनेक्ट करने के लिए कुछ पिन लगती हैं। क्या लगती हैं? कुछ पिन लगती हैं। तो उन्हीं का क्वेश्चन पूछा गया कौन सी पिन का कहां पर यूज किया जाता है। तो गजन पिन का यहां पर आपको दिख रहा है ये कनेक्टिंग रॉड, देखो नीचे ये कहीं में लिखा है डी वाले ऑप्शन में। तो वैसे भी कनेक्टिंग रॉड देख के भी आंसर हम देख सकते हैं, दे सकते हैं ना? हाँ, तो दे सकते हैं, तो दे देते हैं। क्या लिखा यहां पर? देखो लिखा है कनेक्टिंग, क्या लिखा? कनेक्ट्स पिस्टन टू कनेक्टिंग रॉड। देखो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है। जैसे मैंने बताया कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और जो क्रैंकशाफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है जो इनके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिससे पावर डेवलप होती है। तो कनेक्टिंग रॉड एक ही ऑप्शन में लिखा था, मतलब डायरेक्ट अभी आंसर आप दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू स्ट्रोक। देखो क्या लिखा? टू स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है। टू स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग किया था। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे हर बार, याद रखें, प्रैक्टिस कर रहे तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ। तो ये कल मैंने बताया था, ये इसकी मारिन एप्लीकेशन, मतलब टू स्ट्रोक इंजन, जो टू स्ट्रोक डीजल इंजन, याद रखें टू स्ट्रोक डीजल इंजन, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा है। डीजल इंजन का उपयोग कहां पर किया जाता है? मैरिन एप्लीकेशन में किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्री अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, समुद्री अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, याद रखें। एक कल मैंने बताया था, क्या स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है? स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है? क्वेश्चन बताना। स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न वोल्टेज होता है हमारा 18,000 वोल्ट। 18,000 वोल्ट, कल भी बताया था मैंने, 18,000 वोल्ट। इसको याद कर लें, क्या कर लें? एकदम याद कर लें। याद हो, मुझे याद हो गया तो मुझे लगता है आपको भी याद हो जाएंगे। ध्यान रखें, हमें क्वेश्चन याद हो रहा है तो आपको भी हो जाएंगे, बस आप ऐसे ही देखते हैं। क्या लिखा? बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, आईएचपी इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर के बीच अनुपात को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? बीएचपी एंड क्या लिखा? आईएचपी। बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर और क्या लिखा? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अब इसके अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखें, इसके अनुपात को कहते हैं मैकेनिकल इफिशिएंसी। क्या कहते हैं? मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? मैकेनिकल इफिशिएंसी, ऐसे लिखते हैं ना। मैकेनिकल इफिशिएंसी होती है ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड पावर का अनुपात। तो याद कर लें इसको, न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछे आते तो वो उसको सॉल्व करवा दूंगा मैं, ये वहां पर काम आएगा। तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैकेनिकल इफिशिएंसी, कौन सी? मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है? किसको बढ़ाकर, क्या लिखा है? किसको बढ़ाकर उच्च दक्षता को एक ऑटो चक्र के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? किसको बढ़ाकर? हायर एफिशिएंसी हम लोग अचीव करना चाहते हैं ऑटो साइकिल में। हायर एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल में हम एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, क्या ऑटो साइकिल में एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो किसको इंक्रीज करना पड़ेगा? किसको इंक्रीज करना पड़ेगा? याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन सभी को आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको इंक्रीज करना पड़ेगा? कंप्रेशन रेशो, एक ही आंसर होगा, कंप्रेशन रेशो को ही इंक्रीज किया जाता है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किसको इंक्रीज किया जाता है? कंप्रेशन रेशो को। तो याद कर लें इसको, किसको इंक्रीज किया जाता है? कंप्रेशन रेशो को। कंप्रेशन रेशो याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? पिस्टन रिंग, क्या लिखा हो रहे हो? पिस्टन रिंग, क्या लिखा? पिस्टन रिंग समानता बनी होती है। फिर से क्वेश्चन आ गया। तो पिस्टन रिंग है वह किस मटेरियल की बनी जाती है? पिस्टन रिंग है वह किस मटेरियल की बनी जाती है? हो सकता कल भी मैंने इसका आंसर दिया हो। पिस्टन रिंग याद कर लें, इसको भी याद करना पड़ेगा। पिस्टन रिंग कास्ट आयरन की बनी जाती है। पिस्टन रिंग किसकी बनी जाती है? कास्ट आयरन की बनी जाती है। पिस्टन रिंग किसकी बनी जाती है? कास्ट आयरन की बनी जाती है। पिस्टन रिंग कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या लिखा?
सांकेतिक वर्क प्रति चक्र के बराबर होता है। सांकेतिक वर्क प्रति चक्र के मतलब इंटीग्रेटेड वर्क, क्या लिखा है, इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल इज इक्वल टू, इंटीग्रेटेड वर्क पर साइकिल इक्वल टू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए तो अपन पूरा डेरिवेशन करेंगे नहीं, तो इसका आंसर वैसे याद कर लें। क्या लिखा, इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल इज इक्वल टू होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एग्जॉस्ट वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एग्जॉस्ट वॉल्यूम, मतलब ए वाला क्या होता है, इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल, इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल, इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल किसके बराबर होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, वाल्व खुलने से पहले, वाल्व खुलने से पहले की समय अवधि को क्या कहा जाता है, वाल्व खुलने से पहले की समय अवधि को क्या कहा जाता है, वाल्व खुलने से पहले की समय अवधि को क्या कहा जाता है, वाल्व खुलने से पहले है ना, वाल्व खुलता है उससे पहले ही के जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको भी याद करना पड़ेगा। वाल्व खुलने से पहले की समय अवधि को वाल्व लीड कहते हैं, क्या कहते हैं, वाल्व लीड कहते हैं। वाल्व खुलने से पहले, वाल्व खुलने से पहले की समय अवधि या टाइमिंग को, वाल्व खुलने से पहले जो टाइम पीरियड होता है, वाल्व खुलने से पहले जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम क्या, वाल्व लीड बोलते हैं। याद रहेगा, वाल्व खुलने से पहले जो टाइमिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाल्व लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्व लीड बोलते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको याद जरूर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से 4 स्ट्रोक एसआई इंजन निम्नलिखित में से किस चक्र पर काम करता है। थ्योरेटिकल रूप से 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन, एसआई का और सीआई का फुल फॉर्म याद रखना है। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन, एसआई मींस स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल इंजन, याद रखें, स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल इंजन। और हमारा सीआई कंप्रेशन रहता है जो इग्निशन, वो होता है डीजल इंजन। हमें अभी एसआई की बात कर लेते पहले। एसआई में हम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल 4 स्ट्रोक एसआई इंजन वर्क ऑन विच द फॉलोइंग साइकिल, साइकिल की पूछ रहा है, किस साइकिल पर काम करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत मतलब सिंपल आंसर है, यहाँ पर देखेंगे तो ऑटो साइकिल, एसआई इंजन ऑटो साइकिल, पेट्रोल इंजन, अब आ गया होगा याद। तो क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल जब हम पढ़ते हैं ना, उसका डेरिवेशन वगैरह पढ़ते हैं, एफिशिएंसी वगैरह पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल भी इसकी सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, ऑटो साइकिल। तो याद रहेगा ऑटो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, वाहन को ओवरटेक करते समय, जब हम किसी वाहन को ओवरटेक करते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो कार्बोरेटर के मामले में एक समृद्ध मिश्रण का आपूर्ति करने के लिए ईंधन की एक अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। जब हम ओवरटेक करते हैं, एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, ओवरटेक करेंगे तो भाई जो सामने वाली गाड़ी चल रही है उससे ज्यादा निकलना पड़ेगा, उससे ज्यादा स्पीड चाहिए, तो हम एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे। तो कार्बोरेटर में कौन सा मिक्सर जाता है, मतलब रिच मिक्सर जाता है। कौन सा रिच मिक्सर, कौन सा रिच मिक्सर, ये लिखा है रिच मिक्सर, रिच क्या जाता है, रिच मिक्सर जाता है। तो जो अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है वह कौन सी होती है, पावर इनरिचमेंट सिस्टम या चोक सिस्टम से, या आइडलिंग सिस्टम से, या एक्सीलरेटिंग सिस्टम से, कौन से सिस्टम से क्या करते हैं हम इसमें, हम ओवरटेक करते हैं तो कहां से हम रिच मतलब जो आवश्यकता होती है किसकी, रिच मिक्सर की। और किससे ओवरटेक करते समय क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं हम लोग एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं। देखा, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटिंग सिस्टम किसकी आवश्यकता होती है, एक्सीलरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, निम्नलिखित में से किस ईंधन के लिए एक पारंपरिक डीजल इंजन को न्यूनतम परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछ रहा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स, इन फ्यूल्स की बात कर रहा है। एन कन्वेंशनल डीजल इंजन मतलब जो नॉर्मल चलते थे, पहले चलते थे पुराने इंजन, विल नीड मिनिमम चेंज और मॉडिफिकेशन, मिनिमम चेंज और मॉडिफिकेशन। तो इनमें से देखो पुराना कौन सा ऐसा इंजन हो सकता है इनमें से जिस मटेरियल से चलता होगा, जिस फ्यूल से चलता होगा। तो नॉर्मली हमें दिख रहा है जो पहले चलते होंगे तो हमें लगता है केरोसिन से ही चलते होंगे, कौन से, तो उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। कौन सा है, केरोसिन हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा,
केरोसिन हो जाएगा। 22 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 22, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन और रह गए तो आप थोड़ा सा और देखेंगे तो ये क्वेश्चन आज के फिनिश हो जाएंगे। और डेली देख लिया करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और धीमे धीमे इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप फिर इनको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे या वीडियो देखने में मन भी नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से एक सीआई इंजन से एक इंजन उत्सर्जन है और एक एसआई इंजन से नहीं है? अरे अंतर पूछ रहा है, इनमें से पूछ रहा है कि एक हमारा सीआई इंजन से तो वो उत्सर्जित होता है लेकिन एसआई इंजन से उत्सर्जित नहीं होता है, इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन अच्छा है। क्या लिख रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों उत्सर्जित होते हैं किससे? सीआई इंजन से, नहीं सॉरी, एसआई इंजन से। एसआई इंजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी और पेट्रोल एंड सूट, कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा मुख्य सीआई इंजन से, उस सीआई इंजन से जो होता है वह होता है हमारा पार्टिकुलेट्स एंड सूट। क्या होता है? कण और कालिख। कालिख, क्या लिखा? कालिख, पार्टिकुलेट्स एंड सूट। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी वाला मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो याद रखें, ये जो लिखा ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह का आपको बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके क्या करें? बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि डेली तुम वीडियो मिलने वाले आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें। वीडियो को लाइक कभी कभी कर दिया करें, ये वीडियो लाइक देख रहा है इसको जरूर कर दिया करें, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन मेरा मन लगा रहेगा आपको पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे समझे। एक ऑटोमोबाइल के स्पार्क प्लग में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड और दूसरा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या है? पूछ रहा है एक ऑटोमोबाइल में स्पार्क प्लग होता है। क्या स्पार्क प्लग होता है? क्या होता है स्पार्क? उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कहां से? ग्राउंड पर कनेक्ट होता है। दूसरा कहां होता है? दूसरा होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड। कौन सा होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि इसका आंसर मैं कल दे चुका था, तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी दे देता हूं। क्या होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है। दूसरा कौन सा होता है? सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, कैसे भी हमने मंजिल पा ली है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इतना एक्साइटेड रहते हैं, आईपीएल चल रहा है, बहुत सारा मैच देखना, उनको कुछ ना कुछ करना, तो जल्दी खत्म करना चाहते हैं। तो मैं भी कोशिश की है मैंने जल्दी खत्म करने की। क्या लगा? सीआई इंजन और एसआई इंजन के बीच का अंतर, इनमें से बताना कोई एक अंतर, वही राइट आंसर है। सीआई इंजन और एसआई इंजन के बीच का एक राइट अंतर बताना है इनमें से। तो हम जानते हैं दोनों इंजन में क्रैंकशाफ्ट होती है, दोनों इंजन में फ्लाई व्हील होती है, दोनों इंजन में वाल्व यूज होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम ये थोड़ा सा अलग होता है। इग्निशन सिस्टम कैसा होता है? अलग होता है इग्निशन सिस्टम, क्योंकि इसमें उसमें क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सर अंदर जाता है, तो वहीं पर जो कंप्रेशन स्टॉक के दौरान उसका टेम्परेचर बढ़ता है और ब्लास्ट होता है स्पार्क प्लग के थ्रू। किसके? स्पार्क प्लग के थ्रू, पेट्रोल इंजन में। लेकिन जो डीजल इंजन है उसमें जो एयर होती है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की होती है, उस पर फ्यूल इंजेक्ट होता है, उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, फ्यूल इंजेक्ट होता है। फ्यूल इंजेक्ट होता है उस दौरान उसको बर्न होता है। तो इग्निशन सिस्टम के आधार पर इसको क्या किया गया? डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इन ऑप्शन के आधार पर, इन ऑप्शन के आधार पर, इग्निशन सिस्टम के आधार पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो भी मैं सीरीज चला रहा हूं कंटिन्यू चलती रहेगी। यदि आपने इंटरेस्ट लिया, आप देखते रहे, वीडियो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, ऐसा मुझे लगता रहेगा कि थोड़ा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट करें, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू।